स्टॉक्स पे टॉक में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात कर रहे हैं। यह किताब फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग पर अच्छी जानकारी देती है। तो चलो कहानी और खास बातों को समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी दो पिताओं के साथ बड़े हुए, उनके बायोलॉजिकल पिता पुअर डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता रिच डैड। पुअर डैड पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि रिच डैड बिना ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। फाइनेंशियल फिलॉसफी में इस अंतर ने रॉबर्ट की पैसे और वेल्थ की समझ को काफी शेप दिया। चलो उनके तरीकों में अंतर देखते हैं। पुअर डैड ट्रेडिशनल तरीके में विश्वास करते थे। अच्छी एजुकेशन लो, एक स्टेबल जॉब ढूंढो और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो। वह सेविंग और अपनी लिमिट्स में रहने पर जोर देते थे। हालांकि उनके अच्छे इरादों के बावजूद पुअर डैड को आर्थिक रूप से मुश्किल हुई। वह राइट रेस में फंसे हुए थे, कड़ी मेहनत कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। यह तरीका सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन यह अक्सर फाइनेंशियल पोटेंशियल को लिमिट करता है। रिच डैड ने दूसरी तरफ फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और एसेट्स के जरिए वेल्थ बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाना है, बजाय पैसे के लिए काम करने के। रिच डैड का तरीका एसेट्स बनाने, टैक्स कम करने और डेट मैनेज करने पर केंद्रित था। उन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम का महत्व और उसे कैसे हासिल करना है, यह दिखाया। इस तरीके के लिए एक अलग सोच और स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन यह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है। तो हम रिच डैड पुअर डैड से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, वेल्थ बनाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। समझें कि पैसा कैसे काम करता है और सही फैसले लें। दूसरा, इनकम देने वाले एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस खरीदने पर ध्यान दें। तीसरा, लंबी अवधि का सोचें और वेल्थ क्रिएशन को प्रायोरिटी दें। आखिर में अपनी सोच बदलें, सीखने के लिए काम करें और वेल्थ बनाने के लिए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। चलो इन खास बातों को और डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वेल्थ क्रिएशन की नींव है। इसमें यह समझना शामिल है कि पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना और सही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना। फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करके आप स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। एसेट्स बनाना, आपको पता है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। एसेट्स इनकम जनरेट करते हैं और समय के साथ वे असल में वैल्यू में बढ़ते हैं। एसेट्स के कुछ उदाहरण रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेस हैं। एसेट्स बनाने पर ध्यान देकर आप इनकम की एक स्टेबल स्ट्रीम बना पाएंगे और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। कड़ी मेहनत से स्मार्ट काम करने की सोच में बदलाव ईमानदारी से वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और इनकम के कई सोर्स बनाना। इस सोच को अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे और हाँ, एक ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। इन्वेस्टर्स के तौर पर हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी पर ध्यान देकर, एसेट्स बनाकर और लंबी अवधि का सोचकर हम वेल्थ बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। याद रखें, ये कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट काम करने और पैसे को अपने लिए काम करवाने के बारे में है। आखिर में, रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टिंग पर अच्छी जानकारी देता है। इन सिद्धांतों को लागू करके आप असल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और एक ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। स्टॉक्स पे टॉक देखने के लिए धन्यवाद। इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस पर ज्यादा कंटेंट के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।